अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ आपकी। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर, मेरे प्रश्न पर आपने अनुपूरक पूछने का मुझे अवसर दिया। हमारी संस्कृति में स्त्री का सर्वोच्च महत्व है। नारी तो नारायणी है, यही कहा जाता है माननीय अधिष्ठाता महोदय। नारी इस समाज का की एक आदर्श शिल्पकार है। नारी को साक्षात त्रिदेव का अवतार भी कहा गया। जन्मदात्री है इसलिए ब्रह्मा है, पालनहार है इसलिए विष्णु है, और रक्षक है इसलिए शिव का स्वरूप भी है। अगर एक स्त्री में यशोदा का वात्सल्य है, माता शबरी का प्रेम है, तो उसमें दुर्गा का तेज भी है। आज इस आधी आबादी के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समाज के अंतिम छोर पर खड़ी उस बेबस महिला स्त्री का प्रश्न मैंने सदन में रखा था, जिसके सामने, जिसका साथ परिस्थितियों ने भी नहीं दिया, ईश्वर ने भी नहीं दिया, और सरकार भी उसका संज्ञान नहीं ले रही है। महंगाई आज आसमान छू रही है माननीय अधिष्ठाता महोदय। आज फ्रूट और ड्राई फ्रूट तो छोड़ दीजिए, सब्जी, रोटी और नमक भी थाली से गायब होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो निराश्रित विधवा पेंशन है, जो कुल 1000 रुपये निर्धारित है, मैं मानूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पिछले समय उसको बढ़ाया भी था, पर यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में इसे 1500 करने का, निर्धारित करने की घोषणा भी की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक महिला जो कि, और ये हम सब जो क्षेत्र में हमारे सदस्य जाते हैं, वो हर सदस्य जब किसी गरीब परिवार में, गांव में जाते हैं, तो झोपड़ी की ओट में जो सबसे पीछे कमजोर महिला खड़ी होती है, वो इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। उसके पीछे उसका आंचल पकड़े उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कैसे 1000 में वो अपना पालन और अपने बच्चों का पालन करे? मैं आपके माध्यम से सीधे माननीय हमारी बाल कल्याण मंत्री जी हैं, बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं, बड़ा राजनीतिक इनका करियर रहा है, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को सुशोभित भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गंभीर विषय पर, संवेदनशील विषय पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, प्रश्न करें, इस पूरी समस्या का संज्ञान लेंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार, जैसा कि उसने घोषणा की थी, इस धनराशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की योजना है सरकार की? दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो विधवा स्त्री है, अमूमन गांव में वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं, वो जो इस अप्लाई करती है पेंशन के लिए, उसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं अधिष्ठाता। इसकी वजह से समय बहुत लग जाता है उनको पेंशन मिलने में। तो क्या उन जटिलताओं को और सरल करेगी सरकार? और मेरा तीसरा प्रश्न कि क्या लगभग, मेरी जो जानकारी है, लगभग 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन मिल रहा है। क्या इनके अलावा प्रदेश में और भी जितनी निराश्रित विधवा महिलाएं हैं, क्या उनको सूचीबद्ध करके, समय निर्धारित करके उन सबको संतृप्त करेंगे? ये मेरे 3 प्रश्न और एक सुझाव भी है। माननीय मंत्री जी अपना इसमें जवाब दें। अधिष्ठाता महोदय, एक सुझाव भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बहुत संवेदनशील है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इन निराश्रित महिलाओं को पेंशन के साथ साथ एक सिलाई मशीन भी दें, ताकि इसके अतिरिक्त, पेंशन के अतिरिक्त, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो कुछ संसाधन और जुटा पाएं? ये मेरा सुझाव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री।
मोना जी ने जो प्रश्न किया है, जो मेरे पास लिखित में आया है, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। बाकी जो इन्होंने प्रश्न किए हैं उनके बाद में देखेंगे। अभी जो इनका प्रश्न है कि क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनके साक्षेप में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई है। तो मेरा उत्तर है इसमें कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023 में पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 4,51,692 आवेदन हमें प्राप्त हुए तथा इन सभी लाभार्थियों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत हो गई है। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है। मंत्री जी क्योंकि मौजूद है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ही ने वादा किया था कि इसको 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे। आज आप भी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं। क्या ये बताएंगे कि इसको 1,000 से 1,500 सरकार बढ़ाएगी? ये बहुत ही, क्या इस पर विचार करेगी सरकार? मैं ये जानना चाहती हूँ। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ा जो प्रश्न मैंने पूछा था, अगर आप देखें माननीय मंत्री जी कि क्या सरकार शेष विधवा पेंशन आवेदकों को समयबद्ध विधवा पेंशन दिलाएगी, इसका जो जवाब आया है मैं मानती हूं कि वो संवेदनशीलता से कहीं परे है। इसका जवाब सुन ले माननीय अधिष्ठाता महोदय। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत कोई भी आवेदन शेष नहीं। क्या ये इस जवाब से ये माना जाए कि आज की तारीख में माननीय सदस्य, मैंने जवाब देखिए, मैं आपका जवाब मैंने भी पढ़ा है। इसमें जो सकारात्मक बात तो ये है कि जितने आवेदन आए थे 100% उनको पूरा कर दिया। अधिष्ठाता महोदय, एक सेकंड, आप माननीय मंत्री जी इनका एक जो उत्तर ये पूछ रही हैं कि क्या हम इसमें धनराशि बढ़ाने पे विचार करेंगे? नहीं, ये इसका बता उत्तर दें। दे। ये तो कोई ऐसा विचार नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 श्री अभय